भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को जमीन खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जग उठा है। उसने कलश को बुद्ध के चरणों में रख तथा कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये अद्भुत दौलत प्राप्त हुआ है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए ये दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में ये विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वो व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गए। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी, जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लगाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलाया और कलश जमा कराने को कहा। उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाला गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया। उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वहाँ कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें रत्न नहीं, विष भरा हुआ है। ये सुनकर मैंने उसका अपमान किया। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए हुए धन विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के आशीर्वाद कर उसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। उस व्यक्ति के बात सुनकर राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान सहित राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास बुलाया। उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में धन नहीं, विष था, जिसने मुझे जेल भिजवा दिया। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आने पर बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया।